ओके सो आज हम अपने सेशन के अंदर एक तो आप लोगों के क्विकली आइडियाज़ को सुन लेंगे कि आप लोग के क्या क्या आइडियाज़ हैं। और हम क्विकली जो है आइट्रेट कर लेंगे कि अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर की हैं और आप लोगों ने आगे इसको किस तरीके से लेके चलना है। आई बिलीव कि हम इस वीक के एंड के ऊपर इस सेशन को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई मीन इस कोर्स को हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग अपने एंड के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करके ग्रुप्स में आप लोग उसको आगे इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। सो इस सेशन के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट 70% हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और इसमें अब हमारा ML फ्लो और जो है वो उसका फास्ट API का ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी वाली चीज़ को लेके चलते हैं। उसके थ्रू हम इसको डिप्लॉयमेंट कर लेंगे और हम मशीन लर्निंग कंटे डॉकर्स फॉर मशीन लर्निंग को भी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो होपफुली इस वीक के एंड तक ये हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर नहीं हो सकते तो वी विल ट्राई कि हम अपना जो ये वाला सेशन है नेक्स्ट वीक के मिड तक मैक्सिमम इसको हम लोग कंप्लीट करें। और आप लोग आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको इसको आगे भी आप लोग इसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में भी इसको लेके आएँ। जो भी आपने सीखा है, इट्स नॉट लाइक कि लर्निंग तब होती है जब आप उसको अपने एंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई वुड लव कि मैं आपके साथ स्टे करती ज़्यादा देर इसके बाद भी, मगर मैं लाइक आई एम हाईली ऑक्यूपाइड। तो आई वुड से कि आप लोग अपने आइडियाज़ ज़रूर डिस्कस करें एंड देन आई कैन लाइक गाइड यू कि आप लोग उसको कैसे लेके चल सकते हैं आगे। और उसको आप लोग इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। तो मैं गाइडेंस फॉर श्योर आपको देख दूंगी। ठीक है। लेकिन फिर ये है कि आई वुड नॉट एबल टू बी विद यू कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करें, बिकॉज दैट वुड टेक टाइम। और मेरे थोड़े स्केड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा टफ है इन दिनों में, तो फिर मुझे उससे उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना। बट जितना हो सकेगा एटलीस्ट जो जो हमने टॉपिक्स कहे हैं इंशाल्लाह हम वो लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अब बात हो रही थी हमारी जो है वो पैकेजेस। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके अंदर कि आपने अपने जो भी ML ऑप्स का जब आप डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे पहली की चीज़ होती है उसके अंदर आपने अपने पैकेजेस को अपने मॉड्यूलराइजेशन करनी होती है अपने कोड की। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। ठीक है। हम उसको अभी तक कोई बंदा समराइज कर सकता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। फिर उसके बाद मैं इसको समराइज करती हूँ कि हमने इसको एंड इस वाले मॉड्यूलराइजेशन के टॉपिक को कैसे एंड करना है। हु कैन समराइज व्हाट वी हैव लर्न सो फार? एनीवन? ओके। चलें, अगर कोई भी नहीं है तो मैं क्विकली इसको समराइज करती हूँ। ठीक है। और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है। आपका आपके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम पैकेजिंग करने की बात करें ना, ये आखिरी स्टेप होता है कि आपने आपका प्रोजेक्ट रेडी है, आपने उसको पैकेजिंग करनी है। ठीक है। होता तो चैट में अगर किसी ने किया है तो थैंक यू तला। तो बात यह है कि सबसे पहले जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूलराइज करना है। ठीक है। बिकॉज दैट इज व्हाट इट्स गोइंग टू हेल्प यू एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एक हम एक जस्ट एक सैम्पल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एक पैकेज है। ठीक है। उसका नाम है जो भी पैकेज नेम आपका होगा, ये जो नाम आपने जब अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। जो भी आप नाम यहाँ पे रखेंगे उस नाम से आपका पैकेज क्रिएट होगा। जैसे हम पांडास कहते हैं, नंपाई कहते हैं, तो उनका जो बेस नेम होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड होता है और उसके अंदर फिर उसकी सारी आपकी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एक आईडी जनरेटर का एक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एक आईडी जनरेटर का एक पैकेज है जो हेल्प करता है डिफरेंट तरह की कीज़ को जनरेट करना, चाहे वो सैम्पल क्रेडिट कार्ड कीज़ हों, चाहे वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कीज़ जनरेट करने का एक आपका आपने पैकेज बनाना है। ठीक है। तो आईडी जनरेटर फॉर एग्जांपल की जनरेटर, वो अगर आपका नाम होगा तो आपका यहाँ पे वो नाम होगा। ठीक है।
अगर आप मशीन लर्निंग के मॉडल की बात करते हैं तो आपका जो भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या न्यूज़ क्लासिफिकेशन है या जो भी नाम होगा, ठीक है, वो आपका नाम यहाँ पे बेस उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब इस बेस पैकेज के ऊपर जब आप अपना नाम मेंशन करेंगे, इसके लेवल के ऊपर आपके पास कुछ फाइल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर एक और सेम नाम का ही आपका नॉर्मली एक और पैकेज होगा, उसी नाम का, नॉर्मली उसी नाम का, ठीक है, जिसके अंदर असल में आपकी सारी मॉड्यूलर मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स पड़े होंगे, जिसके अंदर आपने पाइथन की स्क्रिप्ट्स या आपकी फाइल्स लिखी होंगी, ठीक है। जैसे हमने प्रिडिक्शन की बात की थी, तो प्रिडिक्शन का हमने एक नाम रखा प्रिडिक्शन मॉडल फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कन्फिग का फोल्डर था, कन्फिग का मॉड्यूल था, हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का मॉड्यूल था, हमारे पास डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स थे, ठीक है। तो वो जो भी आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स और उनके अंदर जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं, वो आपकी फिर इसके अंदर फर्दर सारा सोर्स कोड आप समझ लें कि फिर इसके अंदर इस पैकेज के अंदर एक और सोर्स कोड होगा, एक और सोर्स पैकेज होगा जिसके अंदर आपका सारा सोर्स कोड पड़ा होगा, ठीक है। और उसके अंदर सब मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स भी पड़ी हो सकती हैं, जो हमने सारा पीछे देखा भी है, ठीक है। उसके बाद आपका इसी लेवल के ऊपर जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, उस लेवल के ऊपर आपकी टेस्ट का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आपके टेस्ट मॉड्यूल्स पड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पाई टेस्ट की बात की थी, ठीक है, और आकिब ने आपको इसके बारे में पहले भी डिटेल वगैरह बताई है टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका पाई टेस्ट का एक मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर आप पाई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपकी टेस्ट फाइल्स होंगी, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपकी टेस्ट फाइल्स होती हैं वो टेस्ट के नाम से स्टार्ट होती हैं या टेस्ट के नाम पे एंड होती हैं, ठीक है। तो वो आपका एक मॉड्यूल होगा जिसके अंदर आपका सारा टेस्ट फाइल्स होंगी, ठीक है। और इट कैन बी मल्टीपल फाइल्स, इट कैन बी वन फाइल, और इसके अंदर आपका क्या होगा कि टेस्ट के डिफरेंट फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो आपके डिफरेंट लेवल के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होंगे। तो सारी टेस्ट फाइल्स आपकी रूट डायरेक्टरी के ऊपर टेस्ट फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं। फिर आप क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर पाई टेस्ट रन करते हैं। जो पाई टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि टेस्ट फोल्डर के अंदर जाना है, और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि टेस्ट फाइल्स के अंदर जाना है, और वो जो भी आपके टेस्ट आपने फंक्शंस लिखे होते हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फिर अब बात आती है आपकी लाइसेंस डिपेंड अपॉन कि अगर कोई लाइसेंस फाइल्स हैं, आपको लाइसेंस आपने अपना मॉड्यूल का बनाना है, तो आपका सारी इंफॉर्मेशन लाइसेंस के अंदर आ जाती है। रीडमी के अंदर आपकी डिटेल आपकी पैकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका जो भी आपका पैकेज क्या कर रहा है, इसको इंस्टॉलेशन के लिए कौन से स्टेप्स के थ्रू जाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनानी है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, जो भी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक और फाइल भी होती है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, खैर वो मैंने भी मेंशन नहीं की, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंपल्सरी। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल आपको क्या करती है कि जब आप अपने पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट कि अगर आप मेंशन करें एक एक फाइल का नाम, ठीक है, और फिर आप उसको जाके वहाँ पे इंस्टॉल करें, ठीक है। द ईजिएस्ट वे इज़ कि आप रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल इसी रूट डायरेक्टरी पे बना लेते हैं, और उस फाइल के अंदर आप जस्ट अपने पैकेजेस के नाम लिखते हैं, और उसको उसके आगे आप उसके वर्जन्स लिख लेते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन की बात करें, तो आप उस रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के आगे उनके स्पेसिफिक वर्जन्स मेंशन कर देते हैं। फिर जब आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैकेज दिया कि आप अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर इसको रन करें, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको सबसे पहले आपने इसको सबसे पहले इसको क्या करना है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का क्या रीज़न होता है, ताकि आपके जो पैकेजेस हैं वो आपकी बाकी चीज़ों के साथ क्लैश ना करें, ठीक है। तो जब जब आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, तो वो एक बेस एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, फिर उसमें जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं वो सिर्फ उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहते हैं। वो बाकी आपकी किसी और एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट वन बनाई है, उसमें आपने नमपाई का कोई वर्जन इंस्टॉल किया, और एनवायरनमेंट टू बनाई है, उसमें आपने नमपाई का कोई और वर्जन इंस्टॉल किया, तो इनका आपस में कोई क्लैश नहीं होता, बिकॉज उनका उसका जो भी लिंक होता है वो उस एनवायरनमेंट तक होता है, उस इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो फिर हम रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी जब मेंशन कर देते हैं, तो फिर तरीका क्या होता है कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट की, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद आपने वहाँ पे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी लिख देते हैं, ये कमांड आप रन करते हैं, ठीक है। और वो आपकी रिकर्सिवली जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर आपके पैकेजेस होते हैं, ठीक है, वो उनको इंस्टॉल कर देगी अकॉर्डिंग टू द वर्जन दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपका जो पैकेज नेम है वो आपका टॉप लेवल फोल्डर है, ठीक है। जब आप पैकेज
को बनाएंगे, अभी आपका पैकेज बना नहीं है, ठीक है, अभी आपका जस्ट एक आपने मॉड्यूलराइजेशन कोड बना दिया, ठीक है, अभी वो पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आप लेकिन और वो अगर जब आप आगे हम देखते हैं कि पैकेज बनाने में आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, जो आपका पैकेज नेम आपका रूट डायरेक्टरी पे होगा उसी नाम से आपका पैकेज क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आपका पैकेज नेम स्लैश पैकेज नेम जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी मेंशन किया है, वो एक इनर फोल्डर होगा वेयर द एक्चुअल पैकेज मॉड्यूल रिजाइड्स। हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो आपने मेंशन किया कि साथ साथ करके दिखा सकते हैं, वो हमने साथ साथ अभी पीछे जब हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स को कवर किया है, वी हैव सीन कि हमने पाईटेस्ट को कैसे करना है, इनिट को कैसे करना है, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने इवन उसको इम्प्लीमेंटेशन करके भी आए हैं। फिर जो आकिब ने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर भी हमने मॉड्यूल्स को देखा था कि आपने मॉड्यूलराइजेशन कैसे करनी है, तो इसमें कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये जस्ट एक काइंड ऑफ समरी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपने लाइक अगर आपने समराइज करना है जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो ये इट्स जस्ट अ समरी ऑफ दैट। तो इसके अंदर कोई भी हम नई चीज़ कवर नहीं कर रहे, और अब अगर आपने चाहते हैं कि ये आप इम्प्लीमेंटेशन करें, सो यू कम अप विद आइडिया, आप अपना कोई भी एक आप में से या आप लोग टीम बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने लिहाज से, और आप लोग इसको आके यहाँ पे प्रेजेंट करें कि आपने अपने इस जो भी समझा है इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने पाई टेस्ट को देखा है हमने कि एक पाई टेस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सो नाउ यू हैव टू पुट योर एफर्ट। अगर आप लोग सब लोग डिपेंड करेंगे कि जस्ट आप लाइक वी आर गोइंग टू डू इट हियर, हम लोग करके दे देंगे आपको एक बना बनाया पैकेज मेरे पास, बल्कि लाइक आई ऑलरेडी हैव द इम्प्लीमेंटेशन विद मी एज वेल, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट्स गोइंग टू हेल्प यू इज कि अब आप अपने लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने देखा है इनिट पीवाई को कैसे लाइक हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, मॉड्यूलराइजेशन कैसे होती है, वी हैव ऑलरेडी सीन दोज थिंग्स, पाई टेस्ट आकिब ने कवर कर लिया है, इसके अंदर कुछ भी अभी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आपने ये काम खुद करना है अपने एंड के ऊपर। जी आकिब बताएं। जी, अगर किसी को और वैसे ज़्यादा इन डिटेल अगर ये चीज़ जाननी है ना कि ये चीज़ किस तरह है, जैसा कि मैम ने बताया, तो आप को अगर पैकेज हम बना के दे भी देते हैं, इसकी रनिंग फॉर्म में दिखा भी देते हैं, तो आपकी वो हेल्प इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज आप जब एक चीज़ देख रहे होते हैं तो आपको सारा लग रहा होता है ठीक है ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप उसे पर्सनली खुद करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है ये ऐसे कभी मतलब जितनी आसानी से ये हमें दिख रहा था उस तरह होता नहीं। तो आपको तब तक जब तक आप वो चीज़ फेस नहीं करते तब तक आपकी लर्निंग बिल्कुल जीरो है। तो आपको चाहिए कि आप उसको छोटे लेवल पे, बेशक इतने बड़े मॉड्यूल्स क्योंकि या मैम ने बनाया होगा या वो अगर कोई मॉड्यूल मैंने बनाया तो ज़्यादा वो आप लोगों के लिए बर्डन ना हो, तो आप अपने उसको छोटी सी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें छोटे स्केल पे। बेशक 2 या 3 लाइनों का ही कोड हो लेकिन आप उसे खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, देन आप इश्यूज फेस करेंगे, फिर आप उन्हें जब रिजॉल्व करेंगे तो असल लर्निंग आपकी वहां से शुरू होती है। कंटिन्यू थैंक मैम। या थैंक यू आकिब। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना लें, छोड़ दें एमएल को, कि जैसे आकिब भी बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें मॉड्यूलराइजेशन आपने करनी है, प्री प्रोसेसिंग अलहदा हो रही है, ट्रेनिंग अलहदा हो रही है। तो जब आप अभी फिलहाल जो कि आप फर्स्ट टाइम एमएल ऑप्स को लर्न करें, तो आप इतनी डिटेल्स में ना जाएं। जैसे मैंने आपको कहा है कि पैकेज नेम है, आप इसका नाम कैलकुलेटर रख लें, ठीक है। अंदर वाले का भी आप कैलकुलेटर कैलकुलेटर रखें, मॉड्यूल डॉट अंडरस्कोर नेम डॉट पी वाई में आप इसमें रखें कि कैलकुलेटर फंक्शनैलिटी डॉट पी वाई। इसके अंदर आप अपना कोड लिखें, कैलकुलेटर का सिंपल कैलकुलेटर का कोड लिखें। टेस्ट्स में जाएं, टेस्ट के अंदर टेस्ट मॉड्यूल बनाएं, ठीक है, टेस्ट कैलकुलेटर के नाम से एक मॉड्यूल बनाएं। उसके अंदर आप अपने टेस्ट के जो आपका जो कैलकुलेटर है उसमें ऐड का फंक्शन आपने बनाया होगा, राइट, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया होगा, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया होगा, उसकी आप एक टेस्ट उस हर फंक्शन की टेस्ट फाइल बनाएं, ठीक है। टेस्ट फाइल बनाने के लिए यहाँ तक तो ये चीज़ आप कोई भी बेसिक एग्जाम्पल ले लें, आई मीन कैलकुलेटर से आसान एग्जाम्पल तो कोई नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, दो दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनकी आप टेस्ट फाइल बनाएं, ठीक है। और फिर आप उसका सिर्फ उसका एक पैकेज बना लें, और उसको फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो डिप्लॉय करना है आपको उसको इवन लाइक पाए पाए में भी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट एनवायरनमेंट में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फिर टेस्टिंग तक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके लिहाज से आप प्रैक्टिस करने के लिहाज से, बल्कि ऐसा है कि आप रेज हैंड करें कि कल कौन इसमें कैलकुलेटर की एप्लीकेशन कौन कौन बना के लेके आने के लिए रेडी है, कौन मॉड्यूल्स जस्ट एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना के लेके आनी है। ओके नोमान, हु एल्स? ठीक है, गुड, सो वेरी गुड, देयर आर मेनी
गुड स्टूडेंट्स हियर जो कि विलिंग है, बिकॉज आपको पता है कि असल बात यह है कि आपकी ना लर्निंग तब होगी जब आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। ठीक है। आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक सिर्फ इंस्ट्रक्टर आपके लिए कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि सीखना आपने तभी है जब आपने करना है। तो इससे ज्यादा आसान एग्जांपल हो नहीं सकती। टेक कैलकुलेटर एज एन एग्जांपल। ठीक है। उसको देखें कि मैंने उसको मॉड्यूल बनाना है। ठीक है। उसको मॉड्यूल्स, अब अगर आप ज्यादा लर्न करना चाह रहे हैं तो आप जब वो बनाएंगे ना कैलकुलेटर, ठीक है, उसको आप ना इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं कि जो एडिशन का एक मॉड्यूल बना लिया, सब्ट्रैक्शन का, आई मीन देयर इज नो नीड, आई नो देयर इज नो नीड फॉर दैट। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप एक ही आप कैलकुलेशन की फाइल बना लें, मॉड्यूल बना लें .py, और उसके अंदर तीनों फंक्शन, चारों फंक्शन लिख दें, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन। ठीक है। और फिर आप एक जो है वो मेन डॉट, नुमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। सो फिर आप एक क्या करेंगे कि जैसे पैकेज नेम है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे इसी लेवल पे पैकेज नेम पे एक मेन डॉट पी वाई लिख लें। मेन डॉट पी वाई, ठीक है। उस मेन डॉट पी वाई में आप जस्ट प्रिंट करा लें एक, लाइक मेन डॉट पी वाई जो है वो पैकेज, सोर्स पैकेज का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है। वो आपकी टेस्ट वाले लेवल के ऊपर एक फाइल होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको, where is my cursor? यहाँ पे ना आप एक बना लें, इसी लेवल पे आप एक मेन डॉट पी वाई की फाइल बना लें। ठीक है, सेम लेवल के ऊपर है जो आपके टेस्ट का लेवल है। ठीक है। उसी लेवल की आप एक आप अपनी मेन डॉट पी वाई बना लें। इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंपोर्ट करने हैं। क्या इंपोर्ट करने हैं? अपने जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ये कैलकुलेटर है। ठीक है। इस पैकेज का नाम हम रखते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको कहते हैं कैलकुलेशंस डॉट पी वाई। इस कैलकुलेशंस डॉट पी वाई के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होंगे। कौन से होंगे? एक एडिशन का होगा, एक सब्ट्रैक्शन का होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का होगा, और एक डिवीजन का फंक्शन होगा। ठीक है। अब आपने मेन डॉट पी वाई के अंदर आके आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। आपने इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है। कैलकुलेशंस डॉट पी वाई आपकी मेन डॉट पी वाई में एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें इंपोर्ट्स करेंगे। इंपोर्ट करेंगे किसको? कैलकुलेशन। अब ये अब आपने ऑलरेडी हमने बताया कि इसको कैसे करना है। ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो पिछले वाले सेशंस जाके देखें और इसको रिकॉल करें इन चीज़ों को। तो हम इसमें इंपोर्ट डॉट इंपोर्ट करेंगे कैलकुलेशंस। और जब आपको पता है कि जब आपने इंपोर्ट करना होता है तो आप डॉट पी वाई नहीं लिखते हैं। ठीक है। बट देयर इज अ सिंटेक्स टू इंपोर्ट, आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कैलकुलेशंस लिखेंगे तो एरर आएगा। और मैं खुद ही नहीं बता रही कि इसको किस तरीके से लिखेंगे, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप लोगों ने कितना सीखा है उस चीज़ को। ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्रिंट कर लें रिजल्ट्स। आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले लें। ठीक है। इसमें रिजल्ट्स प्रिंट कर दें, ऐड का, ठीक है, सब का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये आप जस्ट एक मेन में रख लें। ठीक है। फिर आपने इसमें टेस्ट मॉड्यूल या टेस्ट कैलकुलेटर लिखें। ठीक है। इसके अंदर आपने चारों के लिहाज से टेस्ट लिखें, ऐड का टेस्ट लिखें, सब्ट्रैक्शन का टेस्ट लिखें, मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट लिखें और डिवीजन का टेस्ट लिखें। ठीक है। फिर आपने पाई टेस्ट के थ्रू इसको रन करके देखें, एंड यू आर गोइंग टू फेस द इश्यूज। और कोई अब आप ये इसको रिजॉल्व करके आएंगे। ठीक है। बिकॉज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना, ठीक है, तो आपको लाइक कोई भी आपको हर चीज बना के नहीं देता प्लेट के अंदर। आपको पता है कि हमारी आईटी के अंदर हमने खुद लर्न करनी होती है चीजें, राइट? सो आई एम गिविंग यू द क्लूज कि आपने पाई टेस्ट रन करना है लोकल, उसके ऊपर, इस डायरेक्टरी के लेवल के ऊपर। ठीक है। और जब आप पाई टेस्ट रन करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली इट शुड रन ऑल द टेस्ट, और वो जो टेस्ट है वो आपके सक्सेसफुल होने चाहिए। ठीक है। जब ये कर लेंगे तो आपका एक मेन पार्ट हो जाएगा मॉड्यूलराइजेशन का। फिर सिर्फ रह जाएगा सेटअप डॉट पी वाई के साथ काम करने का, जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूँ। और जैसे कि एज अ रिमाइंडर आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने मॉड्यूल्स बनाना है इनिट डॉट पी वाई इसके अंदर डालनी है। ठीक है। उसके बाद सेटअप के अंदर आपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखने हैं। ओके। ये हर बात हमारी ऑलरेडी होगी है। सेटअप डॉट पी वाई की बात करने लगे हैं।
जब हमने मॉड्यूल्स बनाने होते हैं तो मॉड्यूल्स बनाने के लिए ऑलवेज हमें जो है वो सेटअप डॉट पी वाई को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है या राइट करना पड़ता है, ठीक है। सेटअप सेटअप फाइल के अंदर हम सेटअप टूल्स यूज करते हैं पाइथन के, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं पैकेजिंग करने के लिए, मॉड्यूल्स को पैकेजिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेटअप सेटअप टूल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। और सेटअप टूल्स के लिए, एक सेकेंड सॉरी, सेटअप टूल्स के लिए हमें दो चीजें इंस्टॉलेशन जरूरी है। ये सेटअप टूल्स एंड व्हील, ये दो चीजें हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। व्हील का बेसिकली क्या चक्कर होता है कि व्हील व्हाट बेसिकली व्हील इज कि अगर आप जब आप पैकेजेस बनाते हैं, ठीक है, और आपका जो पैकेज है वो एक बाइनरी कंपाइल्ड फॉर्म में प्रिपेयर्ड बाइनरी एक क्रिएट हो जाती है जिसको आप इजीली जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर आपने बाइनरी फॉर्म के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको चाहिए कोई पैकेज, ठीक है, तो आप उसको व्हील की उसको लाइक आपका व्हील की एक्सटेंशन के साथ आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड वी विल सी व्हाट आई मीन टू से हेयर, इसको थोड़ा डिटेल में भी मजीद भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स और व्हील कर लेंगे, और जैसे मैंने बताया, इज दिस द राइट वे टू डू इट, क्या मैं इसको मुझे कंसोल पे पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स व्हील और सेटअप टूल्स एंड व्हील बेसिकली दो पैकेजेस हैं, क्या मुझे इस तरह लिखना चाहिए या देयर कैन बी एन ऑल्टरनेट वे, मुझे क्या करना चाहिए? ये मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा था कि मुझे भूल ना जाए आपको बताना, लेकिन असल में क्या होना चाहिए? मैम डॉलर पिप होना चाहिए। नहीं, एनी अदर आंसर? I mean, what is the right way to install these two packages या libraries? इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या मुझे पिप इंस्टॉल लिख देना चाहिए या क्या करना चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। मैम मैम ये हम इसकी रिक्वायरमेंट्स वाली के अंदर txt फाइल में जो है ना इसका जो है ना उसको हम स्टोर कर देंगे विद वर्जन्स। तो जब एग्जैक्टली हम हम्म वो पिप इंस्टॉल माइनस यू और फिर वो रिक्वायरमेंट्स डॉट करेंगे तो सारे वो जो है ना पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। एग्जैक्टली तो हम इसको सेटअप टूल को और व्हील को उसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको हम रन करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारा जब ये जो सेटअप डॉट पी वाई फाइल है उसके अंदर कुछ जो लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक चीज क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस होती है कि रीडमी होता है ना, आपके जो पास रीडमी जो फाइल होती है ना, उसके अंदर काफी डिटेल्स लिखी होती हैं, ठीक है, उसमें लाइक आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, ठीक है, ये काफी सारी इंफॉर्मेशन। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अपनी रीडमी की फाइल को यहाँ पे रीड करवा सकते हैं एंड देन आप उसमें से अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, जस्ट यू नो, जस्ट सो दैट यू नो लाइक कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेट वेज होते हैं। एक तो आपका ये सेटअप डॉट पी वाई है ना, तो सेटअप डॉट कन्फिग के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज सेटअप डॉट पी वाई। कन्फिग इसलिए यूज नहीं करते कि जो मैंने आपको बताया रीड में हम फाइल रीड करते हैं ना, तो वो उसमें नहीं होती है, उस तरह हम रीड नहीं करते उसके अंदर, सही है। खैर, आप सेटअप पहले बताते हैं, उसके अंदर आप अपना पैकेज का नेम बताते हैं, ये वो वाला नेम होगा जिस 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 नाम से आपका पैकेज पब्लिश होगा। यहाँ पे वर्जन बता देते हैं, इट कैन बी 1.0.0 डिपेंडिंग अपॉन योर वर्जन एक्सटेंशंस। फाइंड पैकेजेस का एक फंक्शन रन होता है, ये जितने भी पैकेजेस हैं उनको फाइंड कर लेता है। इंस्टॉल रिक्वायर्स के इसमें आपको क्या भी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपके पैकेज के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे नमपाई पांडास और जो भी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पाइथन का रिक्वायरमेंट का वर्जन क्या है ये आप बता सकते हैं कि कौन सा आपका जो पैकेज है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि कौन सा। तभी आपने देखा होगा ना कि कभी कभार आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं पैकेज को, तो वो आपको ना एरर देता है, वो एरर देता है कि आप कोई और पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं और वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, तो वो सारी चीजें सेटअप डॉट पी वाई की वजह से चेक हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप फर्दर लाइक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिहाज से इसने ओपन की रीडमी और डायरेक्ट इसने उससे रीड करके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लोड कर ली, मगर अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप ये सारी इंफॉर्मेशन उठाएं, फॉर एग्जांपल नेम, या फॉर एग्जांपल आई मीन अगर आपने ऑलरेडी रीडमी के अंदर चीजें लिख दी और आप वहां से उठाना चाहते हैं, तो आप सेटअप को स्टार्ट करने से पहले
अपना जो है वो अपनी ये रीडमी की फाइल उठा लें, ठीक है, मार्कडाउन की फाइल उठा लें और उसमें से आप अपने टैग्स को एक्सट्रैक्ट करके इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना गिट जो भी यूआरएल होगा अपना उसका, आपके पैकेज का, वो आप मेंशन कर देते हैं। एंड क्लासिफायर्स आर लाइक सम डिटेल्स, इसमें भी आप ज्यादातर मेंशन करते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन है और अगर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चाहिए होता है। तो इस तरह की लाइक आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं कि सेटअप के अंदर आप कौन कौन सी चीजें एक्सटेंडेड उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आई थिंक इतनी भी जरूरत नहीं होती है। आप मिनिमम अगर आप अपनी बेसिक चीजें बता दें, नेम बता दें, वर्जन बता दें, अपना रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता दें तो भी चल जाता है। फिर आपने जब आपने करना है उसको रन करना होता है, ठीक है। फिर आप सबसे पहले क्या करते हैं कि पिप इंस्टॉल डॉट इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर पैकेज टू इंस्टॉल इट लोकली, सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे आपका अभी अभी वैसे इसकी बात बाद में आती है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको पैकेज को क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसकी जो है वो आपने आ, यहाँ पे आपने ये वाली फाइल, ये कमांड रन करनी है, पाइथन सेटअप डॉट पी वाई एस डी लिस्ट और बी डी लिस्ट व्हील, ये दो चीजें हैं, सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आप पहले कमांड रन करते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। जब आप ये कमांड रन करते हैं, ये अभी इंस्टॉल वाली बात बाद में है, जब आपने इसको लोकली इंस्टॉल करना है ये बाद में आएगा। सबसे पहले तो आपने इसको इंस्टॉल करना है ना, अब आई मीन पैकेज की फॉर्म में बनाना, भी आपका पैकेज बना नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो आपका लाइक आपने सिर्फ सेटअप डॉट पी वाई की फाइल बनाई है और उस फाइल को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि ये जो है अपना पैकेज क्रिएट करना है। इसमें एक और चीज भी होती है कि आपका जो है वो मैनिफेस्ट की फाइल भी होती है। अगर आप मशीन लर्निंग के लिहाज से बात करें, आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी फाइल्स इंक्लूड करनी है अपने पैकेजेस में से और कौन कौन सी फाइल्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक पैकेज आप देख रहे होते हैं कि जब हम विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं तो पाई कैश के लाइक फोल्डर्स बन जाते हैं जो कि हमें इंक्लूड नहीं करने होते, तो वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फर्दर डिटेल्स हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है आपको बेस लेवल पे अंडरस्टैंड करने की, लेकिन जस्ट ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो वी कैन गिव लाइक इंक्लूड के अंदर के कौन से पैकेजेस इंक्लूड करने हैं और एक्सक्लूड के अंदर के कौन से पैकेजेस एक्सक्लूड करने हैं। जब आपने इंक्लूड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक स्टैटिक डॉट पी वाई, के जो भी पी वाई की फाइल्स हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएं। और जब आपने एक्सक्लूड करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्सटेरिक डॉट समथिंग, जो भी लाइक टेक्स्ट फाइल है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको एक्सक्लूड का कीवर्ड देके उसको एक्सक्लूड करवा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे पाइथन सेटअप, जब आप ये रन करेंगे पाइथन सेटअप एस डी लिस्ट और बी डी लिस्ट, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपकी वो फाइल्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी कौन सी सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये दो फोल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है, सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि कभी कभार हम जब लाइब्रेरीज देख रहे होते हैं तो हमारे पास, हम डायरेक्टली उनके सोर्स कोड में भी चले जाते हैं, है ना। आप उनके सोर्स कोड के अंदर जाके उनका सोर्स कोड रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक अपने पास इस तरह की फॉर्म में पैकेजेस को रखें या डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोबारा रीबिल्ड किया जा सके, उसके अंदर कोई चेंजिंग करके उसको हम रीबिल्ड कर सके, तो हमें सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट ही करना होता है और आपने उसको फर्दर कंपाइल नहीं करना, उसको फर्दर मॉडिफाई नहीं करना, तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन व्हील का तब काम आता है, ठीक है। एंड दैट इज जस्ट द बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पैकेजेस, ठीक है। फिर आपका जब आपने अपलोड करना होता है, ठीक है, जब आपने इसको अपलोड करना है तो अब बात होती है कि दो चीजों की, ठीक है। एक है पाई पाई जिसके अंदर आपकी सारे पैकेजेस अपलोड होते हैं पाइथन के, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप पांडास है, नम पाइज है, इनके जो सारे पैकेजेस हैं वो कहाँ पे अपलोडेड होते हैं, पाई पाई के अंदर, ठीक है। अगर आप अपना पैकेज, आप भी अपना भी आपको लगता है कि आपका पैकेज यूजफुल है और आपको उसको अपलोड करना चाहिए, आप करना चाहते हैं so that it can be available to anyone to download or use your packages, तो आप उसको पाई पाई के ऊपर आप उसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने ये बना ली, सेटअप डॉट पी वाई बना ली और आपने देखा ये दोनों फोल्डर बन गए हैं, सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और व्हील डिस्ट्रीब्यूशन बन गए हैं, ठीक है। तो आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि लोकली उसको रन करने के लिए ना, लोकली कि आपका पैकेज बना है कि नहीं बना, तो आप अपने उस पे जाके पिप इंस्टॉल डॉट लिखेंगे, तो आप जो भी पैकेजेस आपके लोकली क्रिएट हुए होंगे वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। और अगर आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ होगा तो आपको एरर आ जाएगा कि नो मॉड्यूल फाउंड का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो ये फाइल्स हैं ये सही तरीके से पैकेज नहीं हुई है। खैर, ये तो आपको
लोकली उसको देखने के लिए है, ठीक है। उसके बाद खैर अब बात हो रही थी कि अगर आपने इसको अपलोड करना है वहां पे, आपने अपलोड करना है इसको, तो अपलोड करने का क्या तरीका है? जी तरह। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जो सी हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं सोर्स फाइल जिसके हम डायरेक्ट कोड पे भी चले जाते हैं, हाँ। तो जब हम उनके अगर बैकएंड पे कोड को थोड़ा बहुत चेंज करके मतलब यूज करते हैं, तो हम्म। जब हम उसकी दोबारा से मतलब डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं कंप्लीट पैकेज जो सा है, हाँ। तो जो अपडेटेड हमारे पास आई होती है वो चीज यूज हो रही होती है कि मतलब जब दोबारा से कोई पर्सन इंस्टॉल करेगा लाइब्रेरीज, वो उसने फिर अगेन वही अपडेटेड यूज करेगा, क्योंकि हमारी तो वो चेंजिंग की थी ना हमने उनमें। तो डिपेंड करता है ना, अगर आपने नया वर्जन उसका अपलोड कर दिया है तो फिर वो नया वर्जन यूज करेगा। अब वो डिपेंड यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे पाइथन है, पाइथन का 3.9 वर्जन डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो अपडेशन नहीं हुई होगी ना। अगर पाइथन का जी 3.10 वर्जन यूज करेंगे तो उसके अंदर अपडेट्स होंगे ना। तो इसीलिए वो हम जी वर्जन्स रखते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि यूजर ने क्या डाउनलोड किया वर्जन। समझ आई? ठीक है। ठीक है। तो आपने जब उसको अपलोड किया, जब आपने उसमें चेंजिंग की है, तो आप उसको रीबिल्ड करते हैं, और रीबिल्ड करने के बाद उसको दोबारा से अपलोड करते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन जो भी यूजर उसको डाउनलोड करेगा तो फिर उसको वो वाला वर्जन एक्सेस करेगा। सही है। जी मैम ठीक है। ओके। तो जो है वो पाई पाई और टेस्ट पाई पाई में क्या फ़र्क है? जब हम पाई पाई यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो असल रिपॉजिटरी है जहाँ पे आपका सारे पैकेजेस पड़े हो रहे होते हैं, तो आपका आपका जो आपका पैकेज है वहाँ पे पुश हो जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि आपका, अगर आपको लाइक यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि पता नहीं अगर मैं पुश करने के बाद दोबारा उसको इंस्टॉल करूंगा अपनी मशीन के ऊपर, यू नीड टू वेरीफाई कि वो इंस्टॉल हो रहा है मेरी मशीन के ऊपर, और वो सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, कोई एरर्स नहीं आ रहे, कोई मसला मसाइल नहीं आ रहे, ठीक है। और एंड यू जस्ट वांट टू वेरीफाई दैट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पाई पाई में इंस्टॉल नहीं करते हैं, ठीक है, आई मीन अपलोड नहीं करते हैं, फिर आप टेस्ट पाई पाई एनवायरनमेंट में चीज को अपलोड करते हैं। इट वर्क्स सेम जैसे कि जो है वो पाई पाई काम कर, पाई पाई की एनवायरनमेंट है, टेस्ट पाई पाई की भी सेम एनवायरनमेंट है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो टेस्ट एनवायरनमेंट में अपलोड हो रहा होता है, आप वहां से डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके आप इंस्टॉल, आई मीन यू जस्ट इंस्टॉल फ्रॉम द टेस्ट पाई पाई एनवायरनमेंट। और जब आप वहां से डाउनलोड करते हैं तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट पाई पाई में वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो हम ट्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। पिप इंस्टॉल ट्वाइन, और उसके उसके थ्रू हम जो है वो अपने पैकेजेस को अपलोड करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपका, आपने जो है वो अपलोड करना है टेस्ट पाई पाई के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ट्वाइन अपलोड, यहाँ पे अपनी रिपॉजिटरी देंगे जो भी अपना वो यहाँ पे आप रिपॉजिटरी लिखेंगे, और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने टेस्ट पाई पाई के अंदर करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश, अब लाइक आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो फोल्डर बनता है जब आप क्रिएट करते हैं लोकली, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपलोड कर दें, ठीक है। और जब आपने फॉर एग्जांपल उसको जो है वो इंस्टॉल करना है तो आप पिप इंस्टॉल और अपना वो यूआरएल देते हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट पाई पाई एनवायरनमेंट का है, तो वो आपको आपके लोकल सिस्टम पे रन कर देता है, ठीक है, इंस्टॉल कर देता है। इसको बेस्ट करने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि आपने जो है वो अपने, जब आपने एक दफा अपनी लोकल एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो बेस्ट वे इज कि आप इसको अपनी जब टेस्टिंग करनी है, या तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, ठीक है, या नई एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें जहां पे आपका लोकली वो नहीं प्रेजेंट हो आपका, क्योंकि आपने तो टेस्ट किया ना लोकली एनवायरनमेंट पे। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो पुल कर रहे हैं वो अपनी ये पाई पाई टेस्ट पाई पाई या पाई पाई से लाइक आप उसमें टेस्टिंग करने के लिए, तो यू जस्ट नीड टू लाइक आप डिलीट कर दें जो भी अन, बल्कि डिलीट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या करेगा कि पिछला वर्जन अनइंस्टॉल करेगा और फिर आपका नया वर्जन इंस्टॉल करेगा। व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि आपने सिर्फ अगर वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है कि आपका वहां से ही इंस्टॉल हो रहा है, तो अगर आप डिलीट कर लेंगे अपना लोकल वर्जन तो इंस्टॉलेशन, तो वो आपको ज्यादा एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि हाँ, अगर मैं इसको वो रिमोट रिपॉजिटरी से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मतलब कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है, इसके अंदर। तो इसमें जब जो चीजें सिर्फ याद रखने वाली हैं कि आप पहले, इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप टेस्ट पाई बाय एनवायरनमेंट में इसको अपलोड करें, ठीक है।
और जो है वो जैसे कोई चीज़ आपकी अपडेट होती है तो आप उसका दोबारा से बिल्ड करके आप उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड रखें ताकि किसी ने भी आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा तो वो आपके पैकेजेस को इजीली इंस्टॉल कर सकता है। तो अब मुझे ये बताएं कि आप में से कल कौन जो है, पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर तो ये है कि आप यहाँ लाइक सेटअप डॉट पी वाई से पहले पहले तक पाई टेस्ट तक बना के लेके आए, कैलकुलेटर की एक एप्लीकेशन बना के लेके आए, ठीक है। और उसको वो रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, और पाई टेस्ट यूज करते हुए आपके सारे टेस्ट एग्जीक्यूट होने चाहिए, और आप लोग अपने मेंशन करेंगे कि आपने टेस्ट कौन से लिखे हैं और किस किस क्या सोचते हुए आपने वो टेस्ट वगैरह लिखे हैं। सो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, कौन कौन कल ये लाके प्रेजेंट कर रहा है? ओके, आदिल कह रहे हैं कि आदिल ने पहले से बना लिया है। मोहम्मद आदिल, आदिल आपने क्या बना लिया अभी तक? आदिल आप आपका माइक म्यूट है शायद। मैम आई थिंक वो पहले कह रहा था कि जब आप बता रही थी कि हमने फाइल ये पहले काम किया कि नहीं, जो ओके सर ओके, आकिब ने करवाया था उसका कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। ओके, तो मुझे बताएंगे कल कौन कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को पाई टेस्ट तक प्रेजेंट करेगा? आप नाम लिखें चैट में। अभी तो इतने नुमान ने हाथ रेज किया था और इतने लोगों ने किया था, कहाँ गायब हो गए आप सब लोग? देखें, अगर तो आपको प्रेजेंटेशन का डर है तो आप जितना प्रेजेंट करेंगे उतना आप सीखेंगे, और अगर आपको ये डर है कि काम नहीं होगा तो वो नो वरीज, वो तो इंसान को मसले मसाइल आते हैं, इसी से इंसान सीखता है। तो हु इज गोइंग टू, चलिए आप लोग कल इतना करके लेके आए कि आप लोग जो है वो अपना पाई टेस्ट वाला भी पार्ट, चले तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कल आप अपना एक मॉड्यूल बनाएं कैलकुलेटर का, उसको अपनी फंक्शनैलिटी के मॉड्यूल्स में डिवाइड करें और इंपोर्ट करें, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना एट फर्स्ट स्टेप? मुझे कोई मैसेजेस नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जी मुजना। ओके, यस मैम, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है। ओके, सो मुजना, मुजना, आर यू विलिंग टू प्रेजेंट टुमारो एज वेल? यस मैम। नाइस। तो ओके, हिरा भी हैं, मुजना भी हैं, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिरा और मुजना आपसे कि कल आप लोग try to do it because I have office workload. If I do it, then definitely present it. अच्छा, ठीक है। सो द थिंग इज लाइक, अगर आप कर लें तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपने एक सिर्फ कैलकुलेटर की छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है। आई थिंक इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स। चलो, हाँ आपको, एंड आई वुड सजेस्ट कि वर्चुअल, उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करिएगा, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाइएगा, ये मेन चीज़ें आपकी, ठीक है। और जो भी इंस्टॉलेशन करनी है आपने, इवन आपने बेसिक लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी है तो वो थ्रू रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी करना, ठीक है। एंड देन अपने स्टेप्स लिखे लिखे आइएगा, ठीक है। सो वी नीड एटलीस्ट 3 प्रेजेंटर्स जो कि अपने अपने लिहाज से अपने काम को प्रेजेंट करें, ठीक है। और जो है, एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। फिर अगले दिन जो है वो पाई टेस्ट की बारी होगी। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर मसले मसाइल आते हैं तो द बेस्ट सोल्यूशन आजकल के ज़माने में इज़ टू यूज़ चैट जीपीटी टू लर्न, और अपने मज़ीद रिसर्च करें, ठीक है। और जो है जितना रिसर्च करेंगे उसमें आपका ही फायदा है। आई मीन, द मोर यू आर गोइंग टू रिसर्च एंड डू इट, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मुजना, हिरा एंड नुमान कि आप लोग यू विल हैव समथिंग एटलीस्ट लाइक बेसिक। इट्स ओके अगर आप कंप्लीट नहीं भी कर पाते चीज़ों को, जितना कर पाते हैं वी विल डिस्कस दोज थिंग्स, ठीक है। बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अपने एरर्स को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आई मीन, आई डोंट थिंक सो कि एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने में आपको कोई ज्यादा मसले आएंगे। जस्ट कीप इन माइंड कि आपने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लें, और आप अपना जो है वो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि एक वर्चुअल कुछ भी ना करें, कोई इम्प्लीमेंटेशन ना करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, अपना एक कैलकुलेटर का मेन डायरेक्टरी बनाएं,
उसके अंदर एक और मेन डायरेक्टरी बनाए, सब डायरेक्टरी बनाए कैलकुलेटर की, उसके अंदर एक फाइल बनाए पी वाई, और मेक श्योर करें उनके अंदर इनिट पी वाई फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक जस्ट एडिशन का कोड लिख लें, और वो एडिशन का कोड भी छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, जस्ट प्रिंट कर रहा है कि दिस इज एन एडिशन फंक्शन। फिर अपनी रूट डायरेक्टरी में आए जो कि कैलकुलेटर की थी, उसके अंदर मेन डॉट पी वाई की फाइल बनाए, और उसको आप कॉल करके देखें कि क्या आपकी जो कैलकुलेटर के अंदर वो जो फाइल है वो कॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड गो फॉर, ठीक है। जब वो आपकी इंपोर्ट सही चल रही है, इसका मतलब है कि आपका आपका जो काम है वो सही चल रहा है। फिर अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं उसको कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट इस एडिशन वाले के ऊपर पाई टेस्ट रन करके देखें कि पाई टेस्ट अगर रन करना है तो कैसे करना है। डू मोर रिसर्च कि किस तरह के टेस्ट आपको लिखने चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन यहाँ पे कि किस किस लेवल के आपको टेस्ट आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट बेसिक लेवल पे, ताकि जिनको नहीं समझ आया उनको मजीद थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आर वी गुड? और जो लोग, आई एम टेलिंग यू, जो लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे उन वही लोग आगे, दे आर, दोज आर द वंस। ओके हिरा, सो नाइस। आपने हिरा आपने क्या क्या कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम मैम, बस दो मैंने फंक्शंस बनाए थे, ठीक तो है, उसको फिर इंपोर्ट करके देखा था, इनिट दी थी फाइल ताकि मैं उसको यूज कर सकूं एज ए पैकेज। ठीक है, तो आपको वो हो रहा था, राइट? हाँ जी, हो रहा था। ठीक है, तो हिरा आपने रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी बनाई थी? नहीं मैम, यहाँ तक नहीं किया, बस इधर तक ही किया है कि 3 चीजें कोई बात नहीं, तो रिक्वायरमेंट्स आप लगानी एक है। थोड़ा सा, मैं ये चाह रही हूँ ताकि हमारा आगे ना उस तरीके से चले। तो आप आपको लाइक आपको मॉड्यूल्स बनाने का आइडिया हो गया, राइट? तो अब आपने करना हाँ ये जी। कि इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि कैलकुलेटर, उसके अंदर एक और कैलकुलेटर, उसके अंदर वो फाइल बनाएं, ठीक है। और उसको मेन से कॉल करें, और मेन लेवल पे ऊपर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की भी फाइल बनाएं, ठीक है। और जो है वो एटलीस्ट ये कि आप इतना आई मीन करके आए, अगर वो जो है। सही मैम। मैं महविश, महविश है हमारे साथ? महविश आप हैं हमारे साथ? आई डिडंट नो, आवाज नहीं आई। वैसे मैं भी शो तो मुझे आवाज आ जाती होती है तो। शहीर आई थिंक वो नहीं है यहाँ पे। है, मेरा ख्याल है मीटिंग में है बस। ओके, हाँ है तो सही, वैसे नजर तो आ रहा है। चले, गुड। तो आप उनको भी मैसेज दे दीजिएगा, तो हम विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। कि देखते हैं कि कल कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट कर सकता है। आई वुड वांट कि अगर आप लोग, आई नो कि पाई टेस्ट तक शायद मुश्किल होगा, एटलीस्ट ये कि अपने मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीग्रेट करने का पहले पहला स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप आप लोग वो देख लें। फिर वो हो जाएगा तो फिर पाई टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि पाई टेस्ट में आपको कौन कौन से आपको टेस्ट लिखने हैं, आपने कैसे लिखेंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। फिर उससे अगला स्टेप जो है वो फिर आपका सेटअप डॉट पी वाई है। तो एटलीस्ट आपको, क्योंकि आपका जो भी हमने आगे काम करना है वो इतना मुश्किल नहीं है, असल काम ये मुश्किल है। कि मतलब मुश्किल इन द सेंस कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि यहाँ पे आपको एरर्स आते हैं जो आपको निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप वंस ही आप काम कर लेंगे तो फिर हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। सो if you want to discuss anything else, you're most welcome. From my side, I think I'm done for today. मैम ये चीज़ें डॉकर में करना है या जस्ट जुपिटर में हमने इसको रन करना है? इसको आपने VS कोड में आपने बनानी है फाइल्स। अभी आपने आपने मॉड्यूल्स डॉकर, बनाने हैं इस पे, आपने अभी जो डॉकर हमने वगैरह पढ़े में थे ना कुछ नहीं करना। मॉड्यूल्स। ओके ओके महविश। अच्छा, तो महविश आप, मैं महविश आप जो है वो आप भी हमारे साथ शामिल होंगे कल प्रेजेंटेशन में, टेस्ट वगैरह के, पाई टेस्ट के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर बात करने में। मैम अभी तो मैं आप सबसे लर्न कर रही हूँ, जब थोड़ा सा लर्न कर लूंगी फिर जरूर। साथ साथ लर्न कर लेते हैं साथ। जी शहीर, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम का एक्चुअली आई थिंक एक्सपीरियंस है अच्छा है इसमें ना, उनकी पहले टेस्टिंग कर चुकी हैं काफी सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, एमएल मॉडल्स पे, तो आई थिंक शी कुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। जी महविश, क्या कहती हैं आप? शहीर आपकी गारंटी दे रहे हैं कि आप कर सकती हैं। मैम अभी तो मैं सुन रही हूँ सबको, होपफुली इंशाल्लाह जहाँ कंट्रीब्यूट कर सकी इंशाल्लाह जरूर। ओके ओके। तो जो आपने क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो जिन्होंने क्वेश्चन किया था जुपिटर नोटबुक का, तो आपने VS कोड के अंदर आपने काम करना है, ठीक है।
और आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाने और फिर आपने उनको इंटीग्रेट करना है। सो आई वुड प्रेफर पाई चार्ट यूज़ कर लें तो भी सही है वैसे, लेकिन आई थिंक VS कोड पे रहें, स्ट्रिक्ट रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके मैम। जी, और एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।